हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का वायरल यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से चला जाए। प्रभु जी, हर प्रकार के जो इनके ऑर्गन्स खराब है, जो काम नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से प्रभु उन ऑर्गन्स को हील करे पिता। धन्यवाद। वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा, आपके शोक को आपके जीवन से दूर करेगा, उस व्याकुलपन को, उस अशांति को आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर करके आपको शांति से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 9 से 13 पद में हम लोग देखते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिसमें वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एपेम मेरा जेठा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे आंसू बहाते हुए मेरे पास आएंगे, वे दुखी मन होकर मेरे पास आएंगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो निराश मन लेकर मेरे पास आएंगे। वे दुखी लोग, वे निराश लोग, वे हताश लोग, वे व्याकुल लोग, वे मेरे पास आएंगे और मैं उनके साथ में क्या करूंगा, मैं उन्हें नदी के किनारे किनारे से लेकर के जाऊंगा, यानी कि उन्हें सुरक्षित लेकर के जाऊंगा, उन्हें चौड़े स्थान से लेकर जाऊंगा और मैं उनके साथ में होऊंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी संतान होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है आज सुबह में कि जो आंसू बहाते हुए उसके पास आता है, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, उसे उस परिस्थिति से परमेश्वर छुड़ाता है। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उसी प्रकार से मैं उनकी रखवाली करूंगा। किनकी? जो उसके पास आते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर कभी वे लोग उदास नहीं होंगे, उनका शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और उनके दुख को आनंद में बदल दूंगा। किनके? जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो विपरीत परिस्थिति में, जो बुरे समय में, जो कठिन समय में परमेश्वर के पास आते हैं, जो आंसू बहाते हुए उसके करीब आते हैं, यानी कि जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे मांगते हैं, जो उसकी शरण में आते हैं, जो उसके करीब आते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें चौड़े मार्ग से लेकर के जाऊंगा, मैं उन्हें नदी के किनारे किनारे से सुरक्षित लेकर के जाऊंगा, मैं उनकी रखवाली करूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उसी प्रकार से मैं उनकी रक्षा करूंगा। वे फिर कभी उदास नहीं होंगे, फिर कभी उनका मन उदास नहीं होगा, फिर वो आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा, मैं उनके शोक को दूर कर दूंगा, मैं उनके जीवन को शांति से भर दूंगा और उनके दुखों को आनंद में बदल दूंगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो अपने शरणागतों की सुधि लेता है और उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। दोस्तों, हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो जब आप भी आंसू बहा रहे हो, जब आपके जीवन में दुख हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, शोक हो, अशांति हो, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा, आपके शोक को आपके जीवन से दूर करेगा, उस व्याकुलपन को, उस अशांति को आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर करके आपको शांति से भर देगा, असीम शांति से भर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका चरवाहा है, आप उसकी संतान हैं, वो आपका परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा उसके सामने अपने आंसुओं को बहाएं, लोगों के सामने अपने आंसुओं को न बहाएं, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने दुख को परमेश्वर को बताएं। वो आपके दुखों का अंत करेगा और आपके शोक को आनंद में बदल देगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपके दिनों को खुशियों में बदल देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम निकिता है और मैं एमपी की रहने वाली हूँ।
मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। तो कुछ दिन पहले मुझे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं जॉब करती हूँ तो जॉब भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने सिस्टर अमृता से और पीके ब्रदर से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी और मुझे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सांस लेने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना और सिस्टर और ब्रदर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आएं और उससे प्रार्थना करें। जो भी आज आपका निवेदन है प्रभु से खुलकर उन बातों को कहें। आप प्रार्थना में चुप ना बैठें, उदास ना बैठें, परंतु उस बात को जो आपके मन में है उसको आप प्रभु से कहना शुरू करें। प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे महान और जीवित जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे अच्छे चरवाहा, हमारे विश्वास योग्य चरवाहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तू वो परमेश्वर है प्रभु जो अपने लोगों की रखवाली करता है पिता परमेश्वर। जैसे कि प्रभु एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है प्रभु, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर तू हमारा चरवाहा है और जिनको तूने चुना है, जिनको तूने बुलाया है, तू अपने लोगों का चरवाहा है पिता परमेश्वर। तू उनकी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तूने चौरस मार्ग पर लेकर जाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद कि तू उनके दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी हम आनंद के साथ प्रभु जी मग्न होकर, आनंदित होकर प्रभु तेरी जय जयकार करते हैं पिता। खुशी के साथ में प्रभु तुझे, तेरे नाम को सराहते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू हमारा पिता, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला, हमारा दोस्त, हमारा मित्र है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए। हाँ प्रभु, ये आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु, ये आपके दोस्त हैं प्रभु यीशु मसीह। जब आपके निकट आए हैं प्रभु एक दोस्त की तरह अपनी बातों को आपसे शेयर करने के लिए, अपनी बातों को आपसे कहने के लिए प्रभु, होने दीजिए आपकी उपस्थिति प्रभु जी इनके संग में बनी रहे। होने दीजिए प्रभु जी कि ये अपनी बातों को जब आपसे कहें तो प्रभु जी आप इनके प्रार्थना का उत्तर इन्हें दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु ने जुम्बिश करे परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, वो जानने पाए कि हम एक जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में है खुदा। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें ढाढ़स देता है, आपका वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन तेरे मुख से बोला गया है पिता, और वो अटल है, वो कभी भी नहीं टलता है प्रभु जी। जो लोग आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु तेरे पास आते हैं पिता, तूने उनसे कहा कि मैं उनका पिता हूँ, मैं उन्हें नदी के किनारे किनारे चौरस मार्ग में ले चलूंगा, ताकि वो ठोकर न खाएंगे और कभी भी वो दुखी न रहेंगे, उदास न रहेंगे, वरन मैं उनके दुखों को दूर करके आनंद में बदल दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर प्रभु अपने दुखों को, अपनी उदासी को, अपनी निराशा को, अपने जीवन के उन बुरे हालातों को, विपत्तियों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं और खुलकर उन बातों को कह रहे हैं प्रभु जी। जो बात प्रभु जी इन्हें प्रभु जी जिस बात को लेकर प्रभु इन्होंने ठोकर खाई है पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसा दुख है प्रभु जो प्रभु किसी से नहीं कह सकते हैं प्रभु। ऐसी हालत है प्रभु जब वो उदासी में अपना जीवन गुजार रहे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है आज ही इसी समय ही प्रभु अपने बेटे और बेटियों की सुधि लीजिए प्रभु जी, उनकी उदासी को दूर करें, उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि आज इन्होंने ठोकर खाई है प्रभु तो पिता होने दीजिए प्रभु, आप इनका हाथ थाम ले प्रभु जी, ताकि आगे चलकर ये किसी भी प्रकार से ठोकर ना खाने पाए प्रभु। आज ये विपरीत समय में है प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याओं में है, बीमारियों में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, पारिवारिक समस्याओं में है। लॉर्ड फादर ये आपके सम्मुख आए हैं, बैठे हैं प्रभु, आपसे कह रहे हैं पिता अपने एक एक दुख को, अपनी एक एक परिस्थिति को, अपने
जीवन के उन बुरे हालातों को आपसे कह रहे हैं पिता। यीशु आप अपने कानों को प्रभु इनकी बातों की ओर लगाएं मेरे खुदा, सुने प्रभु अपने वचन के अनुसार, क्योंकि जो प्रभु गिड़गिड़ाता है, जो दुहाई देता है प्रभु, तेरे कान उसकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। हाँ प्रभु, इस समय आपके बेटे बेटियां प्रभु जी अपने पारिवारिक समस्या को आपके पास लेकर आए हैं। यीशु के नाम से आज की शाम में हर एक पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएं, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक बैर भाव, हर एक जलन यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। इनके परिवार में जो अशांति है प्रभु जी, जो भी प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप इनके परिवारों में इन्हें आशीष करे खुदा। प्रार्थना है जो उदास है प्रभु इस समय प्रभु, उनके मनों में अपने आनंद से उन्हें भर दीजिए पिता। हर एक उदासी चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिस भी कारण ये उदास है उस कारण को आप इनके जीवन से मिटाएं प्रभु, और प्रभु इन्हें आनंदित करें मेरे खुदावन। यदि प्रभु इन्होंने ठोकर खाई है, यदि इस भाई ये बहन ने किसी भी मनुष्य के द्वारा या फिर किसी भी बात में इन्होंने ठोकर खाई है प्रभु, तो इनका हाथ थाम ले प्रभु जी। इजराइलियों की तरह प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपने उनका हाथ थामा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें किनारे ही किनारे लेकर आए प्रभु जी, ऐसे ही आप इन्हें चौरस मार्ग पर ले चले पिता। धन्यवाद। आज शाम में मैं विनती करती हूँ, जितने भाई बहन प्रभु अपने बीमारी, अपने दर्द को आपसे बयां कर रहे हैं पिता, जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते पिता, सुधि लीजिए प्रभु जी। इसी समय आप उन बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की सुधि लें जो इस समय प्रभु बीमारियों में है, नाना प्रकार की बीमारियों में है खुदा। हम नहीं जानते इनके शरीर में क्या बीमारी है, क्या इन्हें दिक्कत है, क्या दर्द इनके शरीर में है प्रभु। आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं, आप सबको जानते हैं पिता। आप इनके दर्द को दूर करें यीशु के नाम से। हम इनके दर्द को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक बच्चे के शरीर से, हर एक नौजवान के शरीर से, हर एक बुजुर्ग के शरीर से हर एक प्रकार का दर्द निकलकर चला जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का वायरल यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से चला जाए प्रभु जी। हर प्रकार के जो इनके ऑर्गन्स खराब है, जो काम नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से प्रभु उन ऑर्गन्स को हील करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है प्रभु, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है, जो प्रभु लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है पिता परमेश्वर, थ्रॉट में प्रॉब्लम हो गया है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। इनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं। इस समय जितने लोग प्रभु कोरोना से ग्रसित हैं पिता, हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी सुधि लेकर उन्हें इस महामारी से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें छुआ, हर प्रकार की बीमारी चली जाए इनके शरीरों को छोड़कर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज की रात को विशेषकर आपके हाथों में देते हैं पिता। सबको आप मीठी सुकून भरी नींद दे पिता। विशेषकर जितने भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, निरंतर फोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में और प्रभु जी टेलीग्राम में हमें मैसेजेस करते हैं, लॉर्ड फादर हम विनती करते प्रभु, एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते पिता। आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो भी आज उनके जीवन की समस्या है यीशु आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, आप उसका सोल्यूशन दे मेरे परमेश्वर। आज रात में जब आपके बेटे बेटे अपने बिछौने में जाएं और सोए पिता, तो वो निश्चिंत होकर मीठी नींद लेकर सोने पाए पिता। और प्रार्थना है हर एक बुरा सपना उनके जीवन से दूर हो, हर एक बुरी बातें उनके जीवन से दूर हो, और प्रभु आपके दर्शन के खोजी वो हो, और दर्शन के द्वारा आप इनसे बातचीत करें। धन्यवाद पिता, सबकी सुधि ले, सबको आपकी सुरक्षा दायरे में रखते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।